हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में, आपके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीफार्म के 8th सेमेस्टर तक। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं लेक्चर को। बहुत ही शानदार लेक्चर आज का होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपके फार्मास्यूटिक्स का एक नया लेक्चर, जहां पर फर्स्ट यूनिट है आपकी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की। फर्स्ट यूनिट का आज जो टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आज सारे पॉइंट क्लियर किए जाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में और 7 नंबर में लॉन्ग में ही मिलेगा, और जो इसके बीच के पॉइंट्स होंगे वो आपसे 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझना, और कहीं ना कहीं जब आप अपने फार्मेसी की प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आपको चीज़ों को समझना भी है, एग्जाम के लिहाज से भी और खुद अपने करियर के भी लिहाज से। मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। डिस्कस होंगी सारी बातें। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, नोट्स के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप जाएं, उसको ज्वाइन कर लें, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट के समाप्त होने के बाद। अभी ये यूनिट चल रही है, जब यूनिट समाप्त होने वाली होती है उसी दौरान आपको नोट्स दे दिया जाता है। यूनिट के लास्ट लेक्चर तक आपके पास आपका नोट्स आ जाता है। क्लियर है? वीडियो को लाइक करेंगे, यदि आपको पसंद आएगा तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर चीजें आपके समझ में आएंगी। जो लोग पहले से लेक्चर को देख रहे हैं वो जानते हैं। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम, वायरल बायोलॉजी की पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और सभी बेस्ट तरीके से सारी चीजों को डिलीवर किया जा रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंट। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन देखिए, प्रिस्क्रिप्शन पहले तो एक आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। जब प्रिस्क्रिप्शन की बात आए तो प्रिस्क्रिप्शन है क्या, वाकई में क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शन वो चीज है, वो एक रिटन ऑर्डर है जो एक डॉक्टर लिखता है। कोई भी पेशेंट है, उसको कोई दिक्कत हुई तो वो जाता है डॉक्टर के पास, जाता है परामर्श लेता है, तो वहां पर जो दवाएं लिखता है डॉक्टर, तो वो एक रिटन फॉर्म में लिखता है। उसी पर्ची को जिसमें वो दवाओं को लिखता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये लिखा जाता है किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है और फार्मासिस्ट के द्वारा रीड किया जाता है। क्लियर है? यानी फार्मासिस्ट कौन? आप लोग। भविष्य में आप एक फार्मासिस्ट होंगे, और उस समय आप, यदि आप होंगे जहां पर दवाओं को डिस्पेंस किया जा रहा है, उस दौरान एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो आपके पास आएगी, आप उसे रीड करके और दवा को पेशेंट को देंगे। ये होगा आपका काम। अब प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे क्या हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में? अब प्रिस्क्रिप्शन में किसी का नाम होगा। प्रिस्क्रिप्शन में और क्या चीज डॉक्टर लिखेगा? पेशेंट की एज लिखेगा। अब कोई भी पेशेंट ऐसा है जो बच्चा है, मान लीजिए कि वो 6 साल, 4 साल, 2 साल का बच्चा है, तो आप उसे टैबलेट नहीं देंगे, क्योंकि उसे टैबलेट लेने में परेशानी होगी। तो ये चीज, इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल रखेगा फार्मासिस्ट। मान लीजिए कि डॉक्टर ने सिर्फ एज लिखा है, डॉक्टर ने उसमें सिरप नहीं लिखा है, डॉक्टर ने उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो वो आपको खुद ब खुद समझना है। तो ये होता है प्रिस्क्रिप्शन, जहां पर पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज। तो वैसे प्रिस्क्रिप्शन है क्या? एक रिटन फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं एक डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर है? उसके बाद उसे रीड कौन करता है? उसे एक फार्मासिस्ट रीड करता है, और फिर वो दवाओं की कंपाउंडिंग करता है या फिर डिस्पेंस करता है। देखिए, दवाएं, जो आपका ये प्रिस्क्रिप्शन होता है, दो तरह का होता है। एक प्रिस्क्रिप्शन वो होता है जिसमें जो डॉक्टर होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे टैबलेट का नाम लिख देता है। उसने लिख दिया कालपाल, तो आप कालपाल देंगे। उसने लिख दिया डोलो 650, आप डोलो 650 देंगे। उसने किसी भी दवा का नाम लिखा है, ठीक है, पेंटॉप लिख दिया, आप पेंटॉप दे रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने उस दवा का नाम पर्ची में मेंशन किया है। लेकिन मान लीजिए कि डॉक्टर जो है वो दवा का नाम पर्ची में मेंशन नहीं करता है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे? उस केस में यदि डॉक्टर दवा में पर्ची का नाम नहीं लिखता है, तो वो कुछ केमिकल्स के नाम लिखता है, और आपको उन दवाओं को खुद ब खुद बनाना होता है। मतलब केमिकल की हेल्प से उनको मिक्स करके दवा को बना के फिर आप पेशेंट को देते हैं।
ये आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है मैं आपकी ही बात करूंगा, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट इन फ्यूचर बनने वाले हैं और 2 साल के बाद आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपकी प्रैक्टिस 2 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल्स में और सारी जगहों पर, तो आपको इन चीज़ों को समझना ही होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वही पर्ची जिसमें दवाएं लिखी हुई होती हैं, डॉक्टर लिखता है और एक फार्मासिस्ट रीड करके और उसी के हिसाब से दवा को देता है, डिस्पेंस करता है। बात को आगे बढ़ाया जाए, अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि 2 तरह से दवाएं लिखता है डॉक्टर। एक तो वो डायरेक्टली किसी ब्रांड का नाम लिखता है, एक तो वो क्या करता है, एक कुछ कम केमिकल्स की बात करता है और उनको आपको मिक्स करके दवा बना के पेशेंट को देना होता है। तो ये चीज डॉक्टर करता है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे अब मुझे लगता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के बाद में मोटी मोटा बात समझ में आ गई है। वही पर्ची है, अब उसी पर्ची के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन हम प्रिस्क्रिप्शन की देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। एक प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, किसका? एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का, जो कि देता किसको है? टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए देता है। टू कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग करने के लिए। एंड डिस्पेंसेस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन वो रिटन फॉर्म ऑर्डर है जो एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर किसको देता है? एक फार्मासिस्ट को देता है। और फार्मासिस्ट क्या करता है? दवाओं की कंपाउंडिंग करता है और उन्हें डिस्पेंस करता है एक स्पेसिफिक मेडिकेशन के लिए। और किसके लिए? पेशेंट के लिए। बात समझ में आ गई है? देखिए, इस प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो चीज किसके लिए है? वो चीज है एक पेशेंट के लिए। एक पेशेंट को उसी के हिसाब से दवा दी जाएगी। उसे रीड कौन करेगा? दवा देगा कौन? एक फार्मासिस्ट। उसमें लिखेगा कौन? एक डॉक्टर। अब कुछ लोग इसमें ये भी होंगे, बोल देंगे सर हमारे यहाँ तो, हमारे बाजार में एक बंगाली हैं, वो खुद ही दवा दे देते हैं। हमारे बाजार में कोई है, वो खुद ही दवा दे देते हैं, वो तो ऐसा कुछ करते नहीं है, तो वो तो खुद ही डॉक्टर, खुद ही फार्मासिस्ट, खुद ही सब कुछ हो गए। तो भैया देखिए, ये क्या है कि जो बेस्ट तरीका है, जो लीगल तरीका है, वो कहीं ना कहीं यही है। खैर, ऐसा नहीं है कि सारी दवाओं के लिए एक रिटर्न फॉर्म जरूरी है। मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आप सोच लें कि नहीं, हमारे बाजार वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो बिल्कुल एकदम गलत है। नहीं, देखिए, कुछ दवाएं ओवर द काउंटर होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए पर्ची की जरूरत नहीं होती है। ये भी एक सत्य बात है कि काफी दवाएं ऐसी हैं जिनके लिए किसी भी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। उसे आप अपनी इच्छा अनुसार, आपको कोई दिक्कत हुई तो आप जाके मेडिकल पे बता के ले सकते हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर पे काफी जगहों पर ये चीज मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऐसे गांवों के डॉक्टर हैं या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खैर ऐसी बातें करना नहीं चाहिए, लेकिन होता ही है कि वो क्या करते हैं, वो उन दवाओं को भी दे रहे हैं जिन्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता है। तो ये चीज तो चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन ऐसी भी दवाएं हैं जिन्हें आप बता के ले सकते हैं। जैसे आप पैरासीटामॉल है, तो आप उसे जाके डायरेक्टली बता के ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप पैरासीटामॉल बता के ले रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो, मतलब ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। और जो ब्रेन वगैरह से रिलेटेड दवाएं हैं, उन्हें तो कतई नहीं लेना चाहिए बिना एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के। और भी ऐसी बहुत सारी दवाएं होती हैं कि उन दवाओं को आप कभी भी, जो डिप्रेशन वगैरह की दवाएं हैं, या ऐसी कोई दवा है, नींद ऊद की दवा है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप जाके मेडिकल से दवा लिए, क्या दवा लिए सो गए कि मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। ऐसी चीज़ें खतरनाक हैं, तो अवॉइड करें, ऐसी चीज़ों से बचें, अपने आसपास के लोगों को भी सजग करें इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात को इधर उधर ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ही है ये, तो प्रिस्क्रिप्शन की ही चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन वही है। द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट लैटिन वर्ड और एब्रीविएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ठीक है, तो जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट लैटिन वर्ड या किसी और लैंग्वेज में भी लिखा जाता है एक शॉर्ट फॉर्म में, जिससे क्या हो सके, एब्रीविएशन मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, जिससे टाइम को बचाया जा सके। अब टाइम को भी बचाया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, डॉक्टर होते नहीं, थोड़ा सा ऐसे पेन चला दिया, फिर आप सोचते हैं कि जाने के बाद समझ गया सामने वाला फार्मासिस्ट, आप सोचते हैं अरे ये तो डॉक्टर साहब ने बताया, फार्मासिस्ट समझ गया, इसका मतलब कोई मामला तो नहीं है। तो देखिए, मामले ऐसे नहीं होते हैं। वो ये भी एक चीज़ है कि वो एक शॉर्ट फॉर्म है, वो फार्मासिस्ट ऑटोमेटिक समझ लेता है। क्लियर है, जब आपकी परेशानी को जानता है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे से आप प्रिस्क्रिप्शन को समझ चुके हैं, वाकई में प्रिस्क्रिप्शन क्या है। क्लियर स्टूडेंट? There are two broad legal classification of medications. The medications which can be obtained only by prescription, which are referred as prescription drug or legal drug. वो मेडिकेशन जो कि which can obtain only by prescription, यानी जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की ही हेल्प से ले सकते हैं, उन्हें हम कौन सी ड्रग कहते हैं? उन्हें हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं या फिर लीजेंड ड्रग कहते हैं। यानी लीजेंड ड्रग या फिर प्रिस्क्रिप्शन की जो ड्रग है, उसे आप कभी भी खुद से मेडिकल से नहीं खरीद सकते हैं। ये नहीं कि बस मन किया कि गए ले लिए खा लिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी दवाएं तभी आपको मिलेंगी जब आपके पास एक डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई वो पर्ची हो, एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के पास वो चीज़ आपकी हो।
यानी एक डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा जब तक नहीं लिखा गया है तब तक आप एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या फिर लीजेंड ड्रग को नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? फिर क्या है, कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं व्हिच मे बी परचेज्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ दवाएं आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं। व्हिच आर टर्म नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर ओवर द काउंटर ड्रग। मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर कि ओवर द काउंटर ड्रग होती है। ओवर द काउंटर ड्रग कौन सी होती है? जिनके लिए आपको किसी पर्ची की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे पहुंचिए, आप मेडिकल वाले को बताइए, आप एक फार्मासिस्ट को बताइए, जो कि भविष्य में आप होंगे, आपको एक आता है कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट आता है, वो आपको डायरेक्टली बताता है उस दवा के बारे में, आप निकाल के दे देते हैं, वो है ओवर द काउंटर ड्रग। क्लियर? अच्छी बात है। लीजेंड ड्रग और ओवर द काउंटर ड्रग समझ चुके हो, क्या अंतर है दोनों में? बात को आगे बढ़ाया जाए। बात अब आगे ऐसे बढ़ती है कि प्रिस्क्रिप्शन में होती क्या क्या चीजें। जब एक डॉक्टर एक पर्ची को बनाता है ठीक है, कोई डॉक्टर एक पर्ची को बनाएगा, अब उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी, क्या क्या पार्ट मेंशन होगा। सबसे पहले तो उस पर्ची में डेट का होना जरूरी है, ठीक। फिर सेकंड चीज है, उस पर्ची में नेम का होना जरूरी है, एज का होना जरूरी है, सेक्स का होना जरूरी है, एड्रेस ऑफ पेशेंट का होना जरूरी है, पेशेंट का एड्रेस हो उसमें, सुपरस्क्रिप्शन का होना जरूरी है, इंस्क्रिप्शन, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे आपको क्या चीज है, सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, साइन या सिग्नेचर, ये आप जान रहे हैं, डॉक्टर लास्ट में अपनी सिग्नेचर करता है, ठीक है। फिर एक रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है, एक सिग्नेचर, एक एड्रेस और रेजिग्नेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, यानी कि प्रिस्क्राइबर का, एक डॉक्टर का, उसमें नीचे मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, किसने ये दवा लिखी है। क्लियर? इतनी चीजें एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में मस्ट है। मान लीजिए पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है या फिर फार्मासिस्ट को दवा नहीं समझ में आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने दवा लिखी, उसे फार्मासिस्ट नहीं समझ पाया मान लीजिए, तो इतना तो होना चाहिए कि वो चीज़ डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम इतनी चीज़ें, ये 8 पॉइंट उस प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मतलब डॉक्टर की पर्ची, ऐसा समझिए, इमेजिन करते रहिए। हम अभी आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन, इतना तो आप समझ रहे हैं, दो चीज़, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, यही आप नहीं समझ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट नीचे डिस्कस होंगे। सबसे पहले डेट। डेट किस चीज़ में आपको हेल्प करती है? इट हेल्प अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। ये आपको हेल्प करता है एक फार्मासिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग क्या है। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, द प्रिस्क्रिप्शन हुईज, देखिए ये चीज़ आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आखिर ये दवा लिखी कब गई, किस डेट में। द प्रिस्क्रिप्शन हुईज prescribe narcotic or other habit forming drug must bear the date so as to avoid the misuse of prescription if it is presented by patient a number of times for dispensing। देखिए अगर डेट है, ठीक, किसी डॉक्टर के द्वारा डेट डाली गई है, बहुत सारी ऐसी नार्कोटिक ड्रग होती हैं, दवाएं होती हैं जो पेशेंट बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज भी कर सकता है। बहुत लोग होते हैं नार्कोटिक ड्रग का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, यदि डॉक्टर ने उसमें डेट डाला हुआ है तो जो फार्मासिस्ट होगा वो पेशेंट को एक लिमिटेड दवा देगा, इतनी ही दवा देगा जिससे पेशेंट, पहली बात तो ये है कि वो उसकी आदत में ना आए दवा। सेकंड चीज़ ये है, यदि पेशेंट उसका मिसयूज करना चाहता है, किसी की पर्ची ला के कोई नशेड़ी है वो यूज करना चाहता है, उस चीज़ से भी बचाया जा सके। तो डेट का ये रोल है। क्लियर है? बात बढ़े आगे, बात है आगे तो नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट की बात किया जाए। मस्ट बी रिटेन इन प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, ये इसलिए होना चाहिए जिससे प्रिस्क्रिप्शन की पहचान हो सके। उसके बाद इन केस इफ एनी दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन द सेम मे बी इंक्लूडेड बाई फार्मासिस्ट आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी फ्रॉम द पेशेंट, आल्सो यूज्ड इन डोज कैलकुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें यदि मेंशन हैं तो एक तरीके से फार्मासिस्ट प्रॉपर इंक्वायरी कर सकता है पेशेंट से। उसके साथ साथ नेम, एज, सेक्स यदि मेंशन है तो जो फार्मासिस्ट है वो ये भी पता लगा सकता है कि यदि ये बच्चे के लिए है तो डोज कैलकुलेशन हो सके। क्लियर है स्टूडेंट? बात को आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छे, चलिए अब आती है सुपरस्क्रिप्शन क्या है, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में होता है, फार्मासिस्ट जब रीड करता है, ठीक है। जब आप रीड करेंगे उस समय पर आरएक्स सिंबल आपको दिखता होगा। जब आप एक पर्ची लेते हैं, दवा लेते हैं, डॉक्टर की पर्ची आपके हाथ में आती है तो वहां पर ऐसे आरएक्स लिखा होता है। आरएक्स, उस सिंबल का मतलब क्या है? इट मीन्स यू टेक, ठीक। इस आरएक्स का क्या मतलब है? इट्स मीन यू टेक। क्लियर है? इसका मतलब ये है यू टेक। इन ओल्डर डेज द सिंबल वाज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइन ऑफ जुपिटर। क्लियर? प्रीवियस डेज में, पुराने समय में, ये जो सिंबल था वो इसलिए यूज किया जाता था कि जुपिटर के लिए, मतलब गॉड ऑफ हीलिंग, भगवान के लिए, ये माना जाता था कि ये भगवान के लिए है और इससे पेशेंट जल्दी ठीक हो। एक तरीके से हम भगवान से कामना कर रहे हैं कि जो भी हम मतलब दवा लिख रहे हैं उससे पेशेंट क्या हो, जल्दी ठीक हो जाए।
भगवान के नाम से मैं शुरू करता हूँ, ऐसा आपने अपने पहले पेज में लिखा होगा श्री गणेशाय नमः कभी, तो ऐसा कुछ वाला मामला है। ऐसा आप समझिए कि सुपरस्क्रिप्शन में जो RX सिंबल लिखा जाता है वो इसी से रिलेटेड था पहले, बाद में उसे क्या कहा गया कि इसका मतलब यू टेक है, और इस तरह से एक तरीके से वो गॉड को भी समर्पित है, और वो कहीं ना कहीं यू टेक उसका मतलब भी बता दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, कोई ये ना समझ ले कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए, दिस सिंबल वाज एम्प्लॉयड बाय एंशियंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, मतलब एंशियंट टाइम पे मतलब ये रिक्वेस्ट किया जाता था इस सिंबल को लिखकर कि गॉड के लिए, गॉड से रिक्वेस्ट किया जाता था पेशेंट के लिए कि क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की क्विक रिकवरी हो, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए RX सिंबल को बनाते थे। उसे हम क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? तो सुपरस्क्रिप्शन क्या हुआ? RX सिंबल जो होता है उसी को हम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में ये आता है क्वेश्चन। लॉन्ग में आएगा तब तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन पूछ लेगा, और शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ सुपरस्क्रिप्शन पूछ लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सारी हेडिंग्स आपको बहुत अच्छे से, वैसे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भी है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपके समझ में आ जाए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तो कोशिश करते रहिए। अब क्या है कि सुपरस्क्रिप्शन समझ चुके हैं ना। सुपरस्क्रिप्शन क्या था? सबसे पहले हमने डेट की बात की, फिर हमने बात किया नेम, एज, सेक्स, उसके बाद हमने बात किया सुपरस्क्रिप्शन RX सिंबल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। क्या है इंस्क्रिप्शन? दिस इज मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है। कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। इसमें इंक्लूड होता है जो नेम है किसी भी प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट का, और क्या इंक्लूड होता है? किसी भी प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट के बारे में। एक्चुअल जो दवा है जो लिखी हुई है वो इसी इंस्क्रिप्शन में होती है। जो दवा आपकी लिखी हुई है आपके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में, डॉक्टर की पर्ची में, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ऐसा समझिए, जो दवा लिखी है उसी को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन सेपरेट लाइन। हर इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट है दवा का, वो क्या होना चाहिए? अलग अलग लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो एक ही लाइन में सारी दवा लिख दिया है डॉक्टर ने। अलॉन्ग विथ इट्स क्वांटिटी, और उसकी क्वांटिटी के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? फिर अगली बात आती है इन कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन इन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। जो एक कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन है वो कुछ अलग अलग पार्टेड में, जो नीचे आपको दिया गया है, कुछ अलग अलग पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि बेस। बेस क्या है? द एक्टिव मेडिकामेंट व्हिच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब बेस वो है, क्या है? एक्टिव मेडिकामेंट, जो आपके किसमें होती है? आपकी दवा जो है, एक्चुअल दवा जिसे हम इंस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, उसमें वो एक्टिव मेडिकामेंट जो क्या कर रही है? जो थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आपको दवा का असर आपके शरीर में देखने को मिल रहा है। जो एक्चुअल एक्टिव कंपाउंड है, जो सही की दवा है, जो मतलब जिसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसका इफेक्ट आपकी बॉडी में रहेगा, वही क्या है? बेस। उसे हम बेस बोल रहे हैं। ये इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, ये अलग कुछ नहीं है। इंस्क्रिप्शन में जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है ना, मान लीजिए कि अल्कोहल लिखा है, कुछ भी वाटर लिखा है, कुछ और लिखा है, तो इस तरह से दवा के अलग अलग पार्ट जो लिखे हुए हैं, जिसे एक फार्मासिस्ट मिक्स करके दे रहा है आपको, मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। और जिसमें बेस जो है वो क्या है? वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? थेरेपेटिक इफेक्ट। मेन ड्रग जो है आपकी एक्टिव, ठीक है। एडजुवेंट क्या है? इट इज included either to enhance the action of medicament or to improve the palatability of the preparation। ये किस लिए मिलाया जाता है? ये क्या होता है एडजुवेंट? ये आपके इंस्क्रिप्शन का वो पार्ट होता है जो किसी मेडिकामेंट के एक्शन को इनहेंस कर दे, दवा के प्रभाव को बढ़ा दे। क्लियर है? दवा के एक्शन रेट को बढ़ा दे, या फिर इंप्रूव करे उसके पोलेटिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन को, दवा के बनाने को, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दे। फिर बात आती है व्हीकल। क्या होता है व्हीकल? इट इज इंक्लूडेड इन प्रिस्क्रिप्शन। ये भी प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होता है और इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में इंक्लूड होता है, मतलब जो दवा लिखी है उसी का पार्ट ये भी है। तो ये कौन से कंपाउंड होंगे इसमें? इट इंक्लूडेड इन, देखिए ये अलग अलग कंपाउंड के टाइप है जो एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में लिखे हैं। दवा, देखिए दवा कोई भी दवा है, जैसे मान लीजिए कोई भी दवा लिखी हुई है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में, वो सॉलिड फॉर्म में लिखी है, पिलाना उसको घोल के है, तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ ऐसा होगा जो दवा को क्या करेगा? एक तरीके से कुछ ऐसी है जो एक्चुअल ड्रग है, जिसे हम बेस बोल रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जैसे वाटर लिखा हुआ है, वाटर में आपको मिक्स करके उसको पिलाना है, तो वो क्या है? उसका खुद का तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो है तो इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट, दवा ही का ही पार्ट। तो वही ये दवा के अलग अलग पार्ट है, जो दवा लिखी हुई है उसमें कंपाउंड जो है, जो केमिकल्स हैं, उनके अलग अलग नाम है, किस कैटेगरी में हम रख रहे हैं उनको। क्लियर है? इट इज इंक्लूडेड इन प्रिस्क्रिप्शन आइदर टू डिसॉल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन। तो व्हीकल क्या है? व्हीकल मान लीजिए कोई बेस है, कोई सॉलिड कंपाउंड है, अब उसको घोल के पिलाना है, तो व्हीकल जो होगा उसी में हम घोलेंगे, एक तरीके से सॉल्वेंट समझो। क्लियर है? सॉलिड इंग्रेडिएंट आर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन। नाउ डेज द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड व्हिच आर ऑलरेडी इन अ सुइटेबल फार्मुलेशन। अब आज के दिन में क्या है, देखिए पहले के समय में ये चीजें होती थी,
पहले के समय में जो आपका इंस्क्रिप्शन होता था उसमें बेस अलग होता था, एडजुवेंट अलग होता था, व्हीकल अलग होता था, ठीक। मतलब जो आपकी एक्चुअल ड्रग है वो आपका बेस है जो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। एडजुवेंट वो है जो दवा के एक्शन को, जिससे दवा अच्छे से काम करे और दवा अच्छे से घुल जाए, उसके लिए था। व्हीकल उसके लिए होता था जिसमें दवा को आप आसानी से घोल सकें, जिससे दवा अच्छे से पेशेंट कंज्यूम कर सके। तो ये चीज़ें कब थी? पहले के टाइम में थी। अब दवाएं घुली घुलाई आती हैं। बच्चे को पिलाना है तो सिरप ले लो, पैरासीटामॉल का सिरप ले लो। बड़े को खिलाना है तो पैरासीटामॉल का टैबलेट ले लो। तो अब क्या है, अब दवा कोई ऐसी नहीं है जिसे आपको घोलने की ज़रूरत पड़ रही है। या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सारी ड्रग, कुछ गिनी चुनी दवाएं हैं जो आपको डॉक्टर देता है कि इसे पानी में मिला के 2 बूंद पीना सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, वो एक अलग बात है। 1 2 4 दवाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले ऐसी सारी दवाएं होती थी, जो पहले के वैद्य वगैरह होते थे आयुर्वेद में, तो वो ऐसी सारी दवाओं की पुड़िया बना के दे देते थे और आप उसे अपने हिसाब से, जैसा आपको आसान रहे उस तरह से, या फिर आसान क्या मतलब ये भी तो होना चाहिए कि उसका कोई गलत प्रभाव ना हो। तो आप क्या करते हैं, उसे पानी में मिला के या किसी भी लिक्विड में मिला के आप उसे लेते थे, जिसमें वैद्य के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा आपको बताया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ऑलरेडी वो एक सुइटेबल फार्मूलेशन में आती है। सुइटेबल फार्मूलेशन का मतलब क्या है, जिसमें आप ले सकें आसानी से, जैसे कि सिरप हो गया, जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, जैसे कि आपकी ड्रॉप्स हो गए, तो इन सब फार्मेशन में अब ऑलरेडी आते हैं। तो अब आपको बेस, एडजुवेंट और व्हीकल यानी कि घोलने वाली चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फार्मा ड्रग। अब फार्मासिस्ट को रिक्वायर्ड है कि वो रेडीमेड ड्रग को डिस्पेंस कर दे, बस कि पेशेंट जिस एज का है उसी हिसाब से वो दवा को दे दे। सो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। यानी अब क्या है कि जो कंपाउंडिंग है प्रिस्क्रिप्शन की वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। अब फार्मासिस्ट को खुद से दवा को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऑलरेडी कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो इतनी दवा वैसे ही बना दी हैं कि आपको दवा जिस भी पेशेंट के, जिस एज को, जिस जेंडर के पेशेंट को देना है, उसी के हिसाब से दवा है आपको दे देना है। खुद से आपको कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पता लगा 5 ग्राम इसको मिलाओ, 10 ग्राम उसको मिलाओ, 20 ग्राम उसको मिलाओ तो एक पुड़िया बना के पेशेंट को दो, फिर 40 ग्राम उसको मिलाओ, 30 ग्राम उसको मिलाओ, तब फिर एक पुड़िया मिला के पेशेंट को दो। ये सब अब करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अब जो है ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी बनाई आती हैं, आपको सीधा एक पैक देना है या उसको कट कर दीजिए, मतलब जितना पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जितने दिन की दवा है, कुल मिला के अब आपको कंपाउंडिंग नहीं करना पड़ता। कंपाउंडिंग मतलब आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक दवा बना के पेशेंट को दे रहे हैं, डॉक्टर सिर्फ केमिकल का नाम लिख देगा बस। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? वो था सुपरस्क्रिप्शन, ये है सब्सक्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू डिस्पेंस। ये क्या है? ये आपका डायरेक्शन है एक फार्मासिस्ट को फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए एक डायरेक्शन है किसको? फार्मासिस्ट को बनाने के लिए। किसको? जो नंबर ऑफ डोजेज हैं जो वो दे रहा है, किसको? पेशेंट को दे रहा है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं कि एक फार्मासिस्ट के लिए ये डायरेक्शन है कि वो जब पेशेंट को दवा दे रहा है तो कितना डोज देना है पेशेंट को, ये चीज़ उसमें होना चाहिए। क्लियर? कितने दिन की दवा देना है। डॉक्टर आगे लिख देते ना 10 टैबलेट, 20 टैबलेट, आगे 20, 20, 10 ऐसा बना के दे देते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में। वो चीज़ है आपकी सब्सक्रिप्शन। बात बढ़ाई जाए आगे। अब आता है सिग्नेचर या फिर साइन, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। क्या है वो? दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू गिवन टू अ पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है? इसमें जो है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है पेशेंट को कि वो ड्रग को कैसे ले, क्या है उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? पेशेंट ओरली ले रहा है ड्रग को, कैसे ले रहा है, आईवी के थ्रू ले रहा है, मतलब जैसा भी उसे ड्रग को लेना है, तो वो चीज़ इसमें मेंशन होता है। इट यूजुअली, आपका जो ऊपर शायद मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि उसमें मैंने साइन की जगह आपको ऐसा बता दिया था, मतलब लिखा है नहीं, नोट्स में सब कुछ सही सही है। तो वहाँ पे मैंने साइन देखा था और नीचे सिग्नेचर जो है वो ऑलरेडी नीचे मेंशन है, तो वो अलग चीज़ है और ये ट्रांसक्रिप्शन वाला साइन अलग चीज़ है। ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन में आप समझ लीजिएगा ये सिग्नेचर है या फिर साइन या फिर ट्रांसक्रिप्शन इसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ मेंशन होता है? इसमें आपका जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंशन होता है कि कैसे आप ड्रग को लेंगे। द इंस्ट्रक्शन गिवन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड to the container in the medicament is to dispense so that the patient can follow the instruction में include। तो पेशेंट को ये चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपके में, आपके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में? कि द क्वांटिटी टू बी टेकन आर अमाउंट टू बी यूज्ड, कितनी क्वांटिटी लेना है, कितना अमाउंट यूज करना है। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पर पेशेंट को कितनी दवा लेना है। एप्लीकेशन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसका, किस तरह से दवा को लेना है, किस रूट से लेना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ रहे हैं ना, कि मुंह से लेना है, कहाँ से लेना है, नाक में डालना है, कैसे करना है, वो चीज़ उसमें मेंशन होना चाहिए। द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन, मतलब यदि कोई स्पेशल डायरेक्शन है तो वो भी मेंशन हो, या आप ऐसा ना करें, कोई भी कुछ भी अगर अवॉइड करना है तो वो चीज़ भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में आप बता दें कि हाँ ये नहीं करना है। क्लियर है? कोई भी स्पेशल
उसके लिए डायरेक्शन है तो वो स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप वो बता दीजिए, ठीक है। डॉक्टर को इतना बता देना चाहिए अपने प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में। क्लियर है बात? आगे बात बढ़ाई जाए। फिर आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। क्या है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन? द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम। जो प्रिस्क्राइबर है जो इंडिकेट कर रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को किस तरह से रिन्यू किया जाए, कितनी बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड हैबिट फार्मिंग ड्रग। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एक पेशेंट जो है वो किसी भी हैबिट फार्मिंग ड्रग को बार बार ना ले, किसी नार्कोटिक ड्रग को इस तरह से ना ले कि वो उसकी लत में पड़ जाए। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन उसमें होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर, देखिए वो थोड़ा सा उस स्पेलिंग में थोड़ा सा ही अंतर है, वही मैंने आपको बताया ना, सिग्नेचर और सिग्नेचरा, यही मैंने अभी आपको कंफर्म करने की कोशिश किया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक। आर ई और ए का अंतर है, थोड़ा सा आप समझिएगा। एड्रेस, रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो अब क्या है, अब डॉक्टर की साइन होना चाहिए, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन से पता लग सके हाँ इन्हीं डॉक्टर साहब ने लिखी है। एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए प्रिस्क्राइबर का। प्रिस्क्राइबर का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पर्ची में, एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में मेंशन हो। चलिए देखते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। उसमें प्रिस्क्राइबर की सिग्नेचर होनी चाहिए, नहीं डॉक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। एंड एड्रेस, और उसका एड्रेस होना चाहिए। क्लियर? मतलब जो प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की है उसके लिए एक लाइसेंस होता है ना, आप एक हॉस्पिटल एक क्लिनिक को चला रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें हो, एड्रेस हो। It is very important particularly in the prescription containing the narcotic and habit forming drug to prevent its misuse। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्टिकुलरली किस केस में, किसी भी नार्कोटिक या फिर हैबिट फार्मिंग ड्रग के मिसयूज को रोकने में। क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जिससे किसी भी पेशेंट के द्वारा किसी भी नार्कोटिक या हैबिट फार्मिंग ड्रग का मिसयूज ना किया। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट में है तो अच्छे के लिए, लेकिन आप और हम उसे इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। अब आप और हम हो सकता है ना करते हो, लेकिन तमाम लोग समाज में करते हैं। क्या किसी ने जब बनाया होगा अल्कोहल को, शराब को बनाया होगा, तो क्या उसे गलत तरीके से यूज़ करने के लिए थोड़ी बनाया गया है। जब बनाया होगा तो अच्छे के लिए, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतनी सी बातें होती हैं। जो होना चाहिए उस करेक्ट अमाउंट में ना लेके उसका एक्सेसिव डोज जब आप लेंगे, किसी भी मेडिसिन का एक्सेसिव डोज लेना ही ड्रग कहलाता है। जब आप किसी मेडिसिन को बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करें तो वही चीज़ तो ड्रग है और कुछ नहीं है। ड्रग और मेडिसिन में बस यही अंतर है, या आप किसी चीज़ को उसके बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, हाइयर डोज में ले रहे हैं, तो वही ड्रग में कन्वर्टेड हो गया। तो बस इतनी सी बात होती है। चलिए, तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पर। हम लोग आते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के टाइप क्या है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सब कुछ समझ चुके हो कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सिग्नेचर है या फिर आप इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन, और उसके साथ साथ सुपरस्क्रिप्शन। ये 4-5 चीज़ें थोड़ा सा है लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको मिल ही जाएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब जो आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है स्टूडेंट, वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्री कंपाउंडिंग, ठीक। प्री कंपाउंडिंग का मतलब क्या है समझते हैं। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो 2 टाइप का होगा। एक होगा प्री कंपाउंडिंग जिसे हम कंपाउंडेड बोलते हैं, एक होता है नॉन कंपाउंडेड, ठीक है। जब आपको कोई भी पर्ची मिलती है डॉक्टर की, तो वैसे तो अब जो मिलती है पर्ची वो कंपाउंडेड वाली ही चल रही है, मतलब प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन ही अब आपको मिलता है। जो वैद्य वगैरह होते थे पुराने ज़माने में, या फिर अभी भी कुछ दवाएं हैं जिसके केस में डॉक्टर जो है वो फार्मासिस्ट को देता है, मतलब वो लिखता है कि नॉन कंपाउंडेड ड्रग। एक कंपाउंडेड ड्रग और नॉन कंपाउंडेड ड्रग, यानी कि यूं कहें तो प्रिस्क्रिप्शन है क्या, प्री कंपाउंडेड और नॉन कंपाउंडेड। प्री कंपाउंडेड वो है जो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा, कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जैसे कोई भी ड्रग है आपकी, डोलो 650 है, कोई भी ड्रग जो आप जानते होंगे जो मार्केट में किसी नाम से बिक रही है और एज इट इज़ वही डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख दे रहा है, तो वो है प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, सीधा ड्रग का नाम लिख रहा है। लेकिन कोई दवा ऐसी है जिसे वो लिख रहा है केमिकल का नाम, और आगे जाके फार्मासिस्ट उन चीज़ों को मिला के और आपको एक दवा तैयार करके देगा, वो है नॉन कंपाउंडेड। क्लियर है? बस इतना अंतर है। एक पर्ची वो है जिसमें सीधा दवा की नाम लिखिए, दवा का नाम लिखा है, आप जाएंगे दिखाएंगे अपने मतलब डॉक्टर फार्मासिस्ट को, वो आपको सीधे दवा दे देगा कि हाँ भैया इसमें से एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम खाइए। एक दवा ऐसी है जिसमें उसके केमिकल्स का नाम लिखा है, आपने देखा होना इंग्रेडिएंट के नाम लिखे होते हैं किस किस चीज़ से ये दवा मिलकर बनी हुई है। तो वहाँ पर क्या है, एक के केस में सीधा दवा का नाम लिखा जा रहा है, और एक के केस में जो उसके इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर कंपाउंड्स हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है, और फार्मासिस्ट उनको मिक्स करके देगा। बस यही 2 टाइप का है प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर है? प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। चलिए देखते हैं, ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर पहला आपको सबसे पहले प्री कंपाउंडिंग का, ये क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग। ये ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग का है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा डिजाइन किया गया है। जहाँ पर एक क्या है, ये आपका टैबलेट आता है सिप्रोफ्लॉक्सिन,
आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन ये जो है आपका 500 mg ये क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा ऑलरेडी बनाया हुआ है, सीधे यही डॉक्टर अपने पर्ची में लिख रहा है, अपने ऑर्डर में लिख रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए लिखा है पेंटॉप, जिफी, कालपाल, सब लिखा गया ना। तो ये क्या है, एक प्री कंपाउंडेड है, मतलब ये ऑलरेडी कंपनी ने बनाया हुआ है। इंस्क्रिप्शन के अंदर में यदि चीज़ें उसके टैबलेट के नाम यानी कि कंपनी के द्वारा बनाए गए ही नाम पे लिखी हुई हैं तो वो है क्या, प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, देख लीजिएगा किस तरह से एक डॉक्टर लिखता है। बात करते हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन की। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, यहाँ पर मेडिकेशन को प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड डोजेज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जैसा डोज या फिर ड्रग फिजिशियन के द्वारा डायरेक्शन में दिया गया है तो वो होता है एक्सटेम्पोरेनियस, या फिर इसी को नॉन कंपाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। उसे प्री कंपाउंडेड बोलते हैं, इसे नॉन कंपाउंडेड बोलते हैं, दो टाइप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, कैम्फर अलग लिखा गया है, अल्कोहल अलग लिखा गया है, प्योरीफाइड वाटर अलग लिखा गया है। कैम्फर जो एक्चुअल ड्रग है उसे हम बेस कहते हैं, यही तो है इंस्क्रिप्शन के आप 3 पार्ट पढ़े थे। एडजुएंट वो है जो क्या कर रहा है, जो बढ़ा देगा इसकी रेट को, एक्शन ऑफ रेट को, कैम्फर के एक्शन को बढ़ा देगा। प्यूरिफाइड वाटर वो होगा जिसमें चीज़ें घोली जाएंगी और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी दवा को बनाकर और पेशेंट को दे देगा, कौन, फार्मासिस्ट। और लिखेगा कौन इसको, एक डॉक्टर। तो इसमें दवा जो है वो कंपनी से जो दवा आ रही उसके नाम से नहीं है, इसमें असल में उसके ओरिजिनल जो उसका केमिकल कंपाउंड है उसके नाम से है, और उन कंपाउंड्स को मिला के फार्मासिस्ट को खुद दवा बना के देना है घोल के, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो चुकी है, आप समझ चुके हैं। बात आती है डिफरेंस बिटवीन प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन। वही चीजें लिखी गई हैं। इट इज प्रिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स ड्रग दैट अवेलेबल इन प्री कंपाउंडेड फॉर्म एंड इज डिस्पेंस एज इट इज। तो ये वो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें वो दवाएं हैं जो कि प्री कंपाउंडेड फॉर्म में है और उसे एज इट इज ही देना है, मतलब उसे बनाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ऑलरेडी पैक्ड फॉर्म में है, सीधा उठा के मेडिकल स्टोर से आपको दे देता है एक फार्मासिस्ट। क्लियर है। तो प्री कंपाउंडेड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है कि जो दवाएं हैं वो ऑलरेडी एज इट इज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बनाए हुए हैं, वही आपको फार्मासिस्ट दे रहा है एज इट इज पैक्ड फॉर्म में। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जिसे हम नॉन कंपाउंडेड बोलते हैं, उसका जो वर्किंग डिफिनेशन है वो क्या है कि दवाओं को क्या करना है, मिक्सिंग टुगेदर ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन या ड्रग फार्मूला एंड जनरली रेफर टू अ मैनुअल प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर इंडिविजुअल ऑर्डर बाय डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट। इसमें फार्मासिस्ट को खुद दवा को बनाना है और उसे कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। फार्मासिस्ट डिस्पेंस द ड्रग एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसमें जो फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंस कर रहा है ड्रग को एज इट इज जैसी फिजिशियन के द्वारा बताई गई है। फार्मासिस्ट प्रिपेयर द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड डोजेज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसमें जो फार्मासिस्ट है वो प्रिपेयर कर रहा है मेडिकेशन को अकॉर्डिंग टू ड्रग और डोजेज के अकॉर्डिंग जो कि एक फिजिशियन के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है स्टूडेंट। मोर कॉमन इन नाउडेज, आज के दिन में जो एक प्री कंपाउंडेड है प्रिस्क्रिप्शन वही प्रचलित है ज़्यादा, क्योंकि अब किसी के पास मिक्स करने का टाइम नहीं है और अब चीज़ें इतनी एडवांस हैं, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, इतना कंपटीशन है कि कोई एक दवा बनाने का मौका तो छोड़े, दूसरी इंडस्ट्री तैयार बैठी है। क्लियर है। तो जो भी कन्वीनियंट वे है, लगातार कंपनियां इस पर रिसर्च करती रहती हैं कि हमारी दवा ज़्यादा पेशेंट को लेने में सूटेबल रहेगा तो वो ज़्यादा खरीदेगा। रेयर नाउ ओनली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन रिक्वायर दिस। आजकल ये चीज़ बहुत ही रेयर हो चुकी है, केवल आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है वही इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। कंपेरेटिवली ये सेफ है, डोज फॉर्म आर नॉट मॉडिफाइड। इसमें डोज जो है वो अलग नहीं हो पाता है, यानी कि 500 mg यदि कंपनी ने बना के दिया है तो टैबलेट आप ले रहे हैं तो 500 mg ही आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन इसमें हाइयर रिस्क है, किसमें, नॉन कंपाउंडेड में। मान लीजिए फार्मासिस्ट मिक्स कर रहा है, उस दौरान कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि वो भी बहुत सारे पेशेंट हो सकता है जल्दबाजी कर जाए मिक्स करने में, कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पर ये हो सकता है दवा ज़्यादा भी हो सकती है और जितना आपको चाहिए उससे कम भी हो सकती है। तो इसीलिए जो नॉन कंपाउंडेड ड्रग है उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब डिफरेंस भी कि प्री कंपाउंडेड और एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन क्या है। एक्सटेम्पोरेनियस का अगला ही मतलब है नॉन कंपाउंडेड। क्लियर है। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।